हेलो दोस्तों, मोरल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको आज सुनाऊंगी रेड लाइट की कहानी जो कल अपने अधूरी छुड़ी थी वही से आगे। रेड लाइट भाग 8। मिलन चौक एरिया में एक घर को देखकर निशा को लगा कि यही उसका घर है। इंस्पेक्टर पूछकर यह सुनकर बहुत खुश हुआ था कि आसानी से निशा का उसका घर मिल गया, पर अगले ही क्षण उसकी खुशी को तब ग्रहण लगा जब घर की मालकिन ने दो टूक कह दिया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। इंस्पेक्टर अनुमंडल मुख्यालय जाकर पुस्तकालय से वह अखबार ले आया जिसमें निशा की गुमशुदगी का इश्तिहार छपा था और उसमें उसी समय का पता था जिसे निशा ने अपना घर बताया था। दूसरे दिन इंस्पेक्टर फिर निशा को लेकर उसी घर में गया। अब आगे। पुष्कर को लगा था कि इतने से ही डरकर वह औरत सब कुछ बता देगी, पर ठीक इसके विपरीत वह अधेड़ उठी। आप पुलिसिया रोब झाड़ने आए हैं, अपनी इज्जत चाहते हैं तो चुपचाप लौट जाइए। मैं वकील की बेटी हूँ, मुझ पर धौंसा जमाने की कोशिश मत कीजिए। रविवार का दिन था। पत्नी की तेज़ आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और इंस्पेक्टर को देखकर हैरान होते हुए पूछ बैठा, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर से सारी बातें जानने के बाद वह धीरे से बोला, 1 मिनट इधर आइए। लगभग फुसफुसाते हुए उसने इंस्पेक्टर से कहा, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा फीका पड़ गया। निशा बड़े गौर से इंस्पेक्टर का चेहरा निहार रही थी। सच ही कहा है कि चेहरे की परेशानी दिल का आईना होती है। वह व्यक्ति इंस्पेक्टर से कह रहा था कि बड़ा बुरा हुआ देवीलाल जी के साथ। यह उन्हीं की बेटी बबली होगी। इसके गुम होने के गम में इसकी माँ को ऐसा सदमा लगा कि खाट से उठी ही नहीं, खाट ही उठ गई। देवीलाल जी को 2 बेटे और 1 बेटी थी। अच्छी खासी संपत्ति थी। जवार में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। मैं ब्लॉक में बड़ा बाबू था। मेरे पास अक्सर आया करते थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद वो टूट से गए थे। लोग दबी जुबान उनकी बेटी को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। कोई कहता था कि अब तक किसी कोठे पर पहुंचा दिया होगा, कोई कहता हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाएगा। सब एक दिन देवीलाल जी मुझसे बोले कि अंबिका बाबू, मैं हमेशा के लिए नवाबगढ़ छोड़कर जाने का फैसला कर लिया हूँ। उनकी बीच में ही निशा रोते हुए पूछ बैठी, मेरे पिताजी यहाँ से कहाँ चले गए? निशा को सामने देखकर अंबिका बाबू हक्का बक्का रह गए। बेटी तुम? मैंने सब कुछ सुन लिया है अंकल। मेरी माँ तो रही नहीं, मेरे पिताजी कहाँ हैं ये तो बता दीजिए। अंबिका बाबू इंस्पेक्टर की तरफ देखे। पुष्कर ने उनसे कहा, निशा को सब कुछ जानना चाहिए बड़ा बाबू। आप बताइए देवीलाल जी का क्या था, क्या हुआ? बड़ा बुरा हुआ साहेब। देवीलाल जी बाग बगीचा खेत बाड़ी सब कुछ बेच दिए। तब मेरा परिवार गांव में रहता था। हम हर शनिवार को गांव जाते थे। हमने देवीलाल जी से हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप बड़े आदमी हैं, अगर मुझ गरीब पर कृपा कर देंगे तो मेरे सर पर भी छत आ जाएगी। मुझे आज भी याद है, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वह बोले कि भगवान किसी को भी मेरे जैसा बड़ा न बनाए। आपको जो मुनासिब लगे वो कीमत दे दीजिए। अगले महीने विकास आएगा। वो घर अब आपका है। कल हम हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, उसी रात देवीलाल जी जो सोए फिर उठे ही नहीं। एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। दोनों बेटी हमेशा के लिए नवाबगढ़ छोड़कर चले गए। निशा फूट फूट कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर का दिल बैठ गया। उसे इस बात का अफसोस था कि वह चाहकर भी निशा की मदद नहीं कर सका। पुष्कर निशा के पास जाकर उसे समझाने लगा, होनी बहुत प्रबल होती है निशा, तुम अपने घर न जाओ या घर वालों से न मिलो, शायद इसमें तुम्हारा कोई हित छिपा है। अंबिका बाबू अचानक इंस्पेक्टर से बोल उठे,
ऐसी बात नहीं है साहेब, भगवान एक हाथ से लेता है तो दोनों हाथों से देता भी है। समय कितना भी क्रूर हो जाए, बेटी का मायका नहीं छुड़ा सकता। 2 मिनट, कहते हुए अंबिका बाबू घर के भीतर झटकते हुए चले गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर इसका अगला भाग सुनना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।